दोस्तों रिसेंटली टोक्यो में जो क्वाड का समिट हुआ था उस समय मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने आपसे कहा था कि क्वाड जिसे कि एशियन नाटो कहा जा रहा है एक्चुअली ये उसी दर्जे पर अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहत मैंने आपको सबसे पहला इंडिकेशन दिया था क्वाड का मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करने की परियोजना। साथ ही क्वाड कंट्रीज मिलकर आने वाले कुछ ही सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर $50 बिलियन तक खर्च करने वाली है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही स्पेशल इवेंट हुआ इसी दौरान, और वो इवेंट ये था कि जापान ने काफी सालों के बाद इस बात के लिए स्वीकृति दे दी और मंजूरी दे दी कि अब वो अपने लीथल वेपन्स अपनी कुछ फ्रेंडली कंट्रीज को बेचेगा, जिसमें सारे के सारे लगभग चाइना के दुश्मन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन कंट्रीज में से भारत भी एक है। और मैंने आपसे बताया था कि जापान की रेलगन की कोई ना कोई डील भारत अगर कर ले तो ये भारत के लिए काफी हितकारी होगी, क्योंकि जापान द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी काउंटर कर सकती है। साथ ही जापान कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के ऊपर काम कर रहा है जो कि भारत के लिए स्पेशल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसी से संबंधित एक खबर निकल कर आई है जो कि आज आपको जानना बहुत जरूरी है। आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से क्वाड कंट्रीज अब भारत का इंपॉर्टेंस चाइना के खिलाफ मानने लगी है और भारत को और ज्यादा जटिल टेक्नोलॉजी देकर भारत की ताकत की और वृद्धि की जा रही है ताकि चाइना को काउंटर यहाँ पर किया जा सके। आप बस वीडियो एकदम एंड तक देखते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों जब क्वाड समिट हुआ तो क्वाड समिट में भारत को अगर थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए तो बाकी की जो 3 कंट्रीज थी उनके 2 ही मकसद थे। एक तो चाइना के अग्रेशन को कंडेम करना, उसे रोकने की कोशिश करना ताइवान के प्रति, और साथ ही यूक्रेन में जो कुछ रशिया कर रहा है इस समय उसको कंडेम करना, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना या उसे संदेश देना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात ये निकली कि इन दोनों ही मुद्दों पर क्वाड कंट्रीज ने अपना जो ज्वाइंट डायलॉग हुआ, जब मीडिया के सामने ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया, तब किसी भी कंट्री ने इन दोनों ही मुद्दों को छेड़ा नहीं, बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं की। पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी कि भला क्वाड समिट के बाद ना तो रशिया और ना ही चाइना के खिलाफ किसी तरह की कोई बातें कही गई ज्वाइंट स्टेटमेंट में। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको लेकर जापानीज मीडिया ने भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में रशिया का नाम न लेना यानी भारत को कहीं ना कहीं एक एडवांटेज देने वाली बात थी। यहाँ पर भारत किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति में न पड़े, भारत के लिए किसी तरह का जवाब सवाल करना मुश्किल ना हो, और भारत किसी धर्म की वजह से रशिया का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। लेकिन अगर अब बात की जाए चाइना की, तो चाइना का नाम इसलिए नहीं लिया गया, ये हम लोग कह सकते हैं कि वैसे तो क्वाड चाइना के खिलाफ ही स्पेशली बनाया गया है, लेकिन इस बात को जाहिर नहीं किया जाता। अभी दरअसल यहाँ पर क्वाड कंट्रीज का ये मानना है, जो कि जापानीज मीडिया कह रहा है स्पेशली, कि अगर चाइना इन फ्यूचर ताइवान के खिलाफ कोई अग्रेशन दिखाता है, उसके खिलाफ कोई युद्ध छेड़ता है, किसी तरह का इन्वेजन करने की कोशिश करता है, तो भारत यहाँ पर मे बी कि न्यूट्रल बना रहे। यानी ताइवान के लिए भारत किसी तरह का युद्ध चाइना के खिलाफ छेड़ दे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत के किसी भी तरह के कोई इंटरेस्ट नहीं छुपे हुए हैं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए क्वाड कंट्रीज का मकसद ये है कि भारत को और ताकत प्रदान की जाए, भारत को जटिल से जटिल ताकत भी सौंप दी जाए। इससे होगा ये कि भारत टेक्नोलॉजिकली और ताकत के मामले में चाइना को कहीं ना कहीं सरपास कर देगा। और ये चीजें केवल डिफेंस के क्षेत्र में ही नहीं होगी, बल्कि बाकी की चीजों में भी होंगी, जैसे कि व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में भी ये लोग चाहते हैं कि भारत चाइना को सरपास कर दे। इसके पीछे का मकसद क्या है? अमेरिका हर हाल में चाहता है कि क्वाड को नेटो के तर्ज पर बनाया जाए। एक देश के ऊपर अगर हमला होता है तो बाकी सारे देश मिलकर उस दुश्मन देश के खिलाफ युद्ध करेंगे। और यहाँ पर बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ एक्चुअली कह रहे हैं, इनका ये मानना है कि क्वाड कंट्रीज जो बाकी की 3 बचती है भारत को छोड़कर, वो कितना भी जोर लगा दे, इंडो पैसिफिक में चाइना को नहीं हरा सकती बिना भारत की मदद के। और अगर भारत मदद के लिए तैयार होता है चाइना के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं इनकी जीत सुनिश्चित होती है। तो ये लोग भारत को उसके लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए भारत को भी ऑब्वियसली फायदा दिखा रहे हैं ये लोग। भारत को फायदा जब दिखाई देगा तभी तो भारत इसके लिए तैयार होगा। और इसके पीछे सबसे बड़ा टेंशन ये भी दिखाई दे रहा है अमेरिका का, कि चाइना की तरफ से एक गेम प्लान लीक हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 2027 ही वो डेडलाइन है जब चाइना ताइवान को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी अब बहुत कम समय बचा हुआ है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सूरत में चाइना ताइवान के ऊपर एक अटैक करके इन्वेजन की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि इससे पहले भी कर दे, हो सकता है कि आने वाले 6 महीनों में कर दे। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए बाकी की 3 क्वाड कंट्रीज जमा हो चुकी है। इनकी मजबूरी बनती है कि ताइवान के खिलाफ अगर कोई भी चाइना अग्रेशन दिखाता है तो ये बीच में जाए। लेकिन ये लोग भारत को भी चाहते हैं कि बीच में आए। इसके लिए ये लोग भारत को अलग अलग प्रलोभन दे रहे हैं
और एक्चुअली प्रलोभन इसे नहीं भी कहा जा सकता, जिस तरह से नेटो कंट्रीज में होता है एक दूसरे का सहयोग, ये लोग वो चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस समय पूरी दुनिया मान रही है कि भारत की ताकत क्या है। अगर ये लोग ऐसा मान रहे हैं कि भारत के बिना चीन को नहीं हराया जा सकता, यही तो भारत की उपलब्धि है और यही तो वीडियो का मोरल है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।